जब असुरों का आतंक बढ़ा, तीनों लोकों में भय और अंधकार छा गया। रणभूमि में अग्नि दहक रही थी और भगवान विष्णु खड़े थे धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र उठाए और असुरों पर प्रहार किया, परंतु असुरों के अभेद्य कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक के बाद एक अस्त्र टूटकर बिखर गए। विष्णु के नेत्रों में गंभीरता थी। अब उन्हें समझ आया, केवल शक्ति नहीं बल्कि दिव्यता चाहिए अधर्म के विनाश के लिए। विष्णु ने निश्चय किया, अब मैं अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करूंगा। वे एक दिव्य पर्वत की चोटी पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। चारों ओर सहस्र कमलों की आभा थी और गूंज रहा था नमः शिवाय। जब एक कमल कम पड़ गया तो भगवान विष्णु ने बिना संकोच अपनी एक आंख निकाल ली। उन्होंने कहा, यह नेत्र भी तुम्हें अर्पित है प्रभु। उनकी भक्ति से आकाश कंप उठा और दिशाएं प्रकाश से भर गईं। तभी ब्रह्मांड में एक तेजस्वी ज्वाला उठी, ध्वनि गूंजी और उस ज्वाला से प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव। उनके त्रिनेत्र से अग्नि की लहरें फैल रही थीं, पर चेहरा शांत, करुणामय और तेजोमय था। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक अग्निसर्पिल प्रकट हुई, जो घूमते हुए एक दिव्य चक्र का रूप लेने लगी। प्रकाश, ऊर्जा और मंत्रों की गूंज, उसी से जन्म हुआ सुदर्शन चक्र का। शिव बोले, हे विष्णु, यह सुदर्शन चक्र तुम्हारा होगा। यह चक्र धर्म की रक्षा करेगा और अधर्म का अंत। भगवान विष्णु ने आदरपूर्वक दोनों हाथों से चक्र स्वीकार किया। प्रकाश की लहरें ब्रह्मांड में फैल गईं। अब विष्णु खड़े थे अपने पूर्ण तेज में, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके पीछे सुदर्शन चक्र घूम रहा था और समस्त देवगण नतमस्तक हो गए। उस क्षण से वे कहलाए चक्रधारी विष्णु।